में किसके साथ फिर? इस वक्त तो है चांद बाबू के साथ है। कुंदरकी में। कुंदरकी में ना हर जगह भीम आर्मी चंद्रशेखर के साथ है। अच्छा, मुसलमान इस बार जुड़ रहा है चंद्रशेखर से बहुत तो बाद से तेजी आजाद से। समाज पार्टी से आज ही चांद बाबू आए हैं, उनके बारे में क्या सोच रही है जनता? ये चांद बाबू के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो वैसे भी लोगों की मददगार रहते हैं, और जब जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो वो और ज़्यादा मदद लोगों की करेंगे। अच्छा, मदद करते हैं लोगों की। जी जी, बिल्कुल मदद करते हैं। गरीबों की बच्चियों की शादी भी कराते हैं हम। हाजी चांद बाबू। हाँ, हाजी चांद बाबू गरीब बच्चियों की शादी भी कराते हैं, और बहुत लोगों के मददगार साबित हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार? चांद बाबू टिकट लेके आए हैं, एक अच्छे बैनर तले लेके आए हैं, अच्छा, अच्छी पार्टी के साथ आए हैं। अच्छे बैनर तले लेके आए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, अब तक मुस्लिम और बीसी समाज और उसमें सम्मिलित एससी समाज, इन दोनों के साथ जो है ख़ास तौर से जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने आँख मिचौली का खेल खेला है। उनके विकास की तरफ, उनका समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। रही बात चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, जो नया उभरता चेहरा है, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार में ही मुस्लिम समाज का साथ लेकर के, मुस्लिम समस्याओं को उठा करके, और सांसद नगीना सीट से सांसद बने हैं, और सबके हक की बात करते हैं। नॉट ओनली एससी बट मुस्लिम, बीसी और शोषित बीसी, और जितनी भी दबी कुचली शोषित बरादरी है मुस्लिम समाज में, उन सब के हक की आवाज़ उठाते हैं। निष्पक्ष और निष्क्रिय और निडर व्यक्ति चंद्रशेखर का नाम है। उस शख्स के लिए आवाम में पकड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें कि मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से पकड़ बना रहा है। जी, तो उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आज़ाद समाज पार्टी की बात करें या बात करें भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी की, सभी लोग अपने प्रत्याशी फाइनल कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने मुरादाबाद की एक विधानसभा है कुंदर की, वहां से अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हाजी चांद बाबू, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के अभी कैंडिडेट आने बाकी है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कुंदरकी की क्या समस्या है और कुंदरकी इस बार किसको मौका देगी उपचुनाव में। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं। क्या नाम है दादा? मोबिन है। क्या लगता है, उपचुनाव हो रहे हैं आपकी विधानसभा में, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल इस वक्त तो ज़्यादातर उनका है चंद्रशेखर जी का, चांद बाबू का। क्यों चंद्रशेखर का और चांद बाबू का? वो अच्छी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और सही माहौल में लोगों को समस्याएं जो ना उनकी बात करते हैं, और जो ये लोग और पार्टियां झगड़े कराती हैं उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। इसलिए अच्छा काम करते हैं चंद्रशेखर और हाजी चांद बाबू। हाँ, बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी है और बसपा है, ये इस वक्त कोई सही काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी कोई सही काम नहीं कर समाजवादी तो कहती है कि मुसलमान हमारे साथ है सब लोग। रही। अब नहीं है, था। अच्छा, था लेकिन अब नहीं है। नहीं है, इस वक्त नहीं है। उपचुनाव में किसके साथ फिर? इस वक्त तो है चांद बाबू के साथ है। कुंदरकी में। कुंदरकी में ना हर जगह भीम आर्मी चंद्रशेखर के साथ है। अच्छा, मुसलमान इस बार जुड़ रहा है चंद्रशेखर से बहुत तेजी से, खास करके ओबीसी मुसलमान, ओबीसी समाज का। ओबीसी के समाज को बहुत तेजी से। अच्छा, मुसलमानों के लिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ किया है इसलिए आप उनसे जोड़ रहे हैं? नहीं, वो अच्छी बात करते हैं हर जगह। मतलब अभी जैसे कि मान लो इन्होंने तमाम 1 महीने तक कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर हम 1 साल में अगर 10-15 मिनट के लिए अगर जरा से नमाज पढ़ते हैं, अगर बाई चांस किसी जगह सड़क पर आ जाते हैं तो उनको ठोकने मारते हैं। ये कहते इसलिए भाजपा से परेशान है। हाँ, इसलिए परेशान है। तो इसलिए ये जो है चंद्रशेखर उनकी आवाज़ उठाता है हम लोगों की, इसलिए चंद्रशेखर और चांद बाबू हाँ के साथ। बहुत। हाँ, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है। चुनाव हो रहे हैं आपकी कुंदरकी में, वैसे 5 साल बाद चुनाव होने थे, लेकिन बीच में आपको मौका मिल गया, तो क्या लगता है इस मौके को किसके साथ जाना चाहोगे इस मौके पर? हम चांद बाबू जी के साथ जाएंगे। क्यों चांद बाबू जी के साथ? सपा और बसपा भी तो है। वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से हैं, इसलिए हम उनके साथ जाना चाहेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर की पार्टी से इसलिए जाना चाहेंगे कि वो हक में बोलते हैं। क्या हक में बोलते हैं? हक में बोलते हैं कि ये जैसे मान लो नमाज के लिए वो अभी दिल्ली में भी ठोकर मार दी थी एक नमाजी के, तो उसमें उसके लिए भी उन्होंने बोला कि देखो मुसलमान या हिंदू इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इंसानियत से।
इंसानियत के हक़ में वो बोले कि ऐसे लात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि धर्म किसी का भी हो, तो धर्म करते हुए कोई मतलब इबादत करते हुए किसी को लात मारना वो ठीक नहीं है। इसलिए हम जो नमाज पढ़ने से या पूजा करने से हाँ रोकना ये गलत है, समझे। तो इसलिए हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो बोले। और ये तो अखिलेश यादव भी बोल सकते थे, लेकिन वो नहीं बोले, समझे। ये तो पार्टी अब ये स्टार्ट कर, हम खुद ये चाह रहे हैं कि उनके हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं, खुद मजबूत भी चाह- बोले। तो आपकी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से आज चांद बाबू आए हैं, उनके बारे में क्या सोच रही है जनता? ये चांद बाबू के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो वैसे भी लोगों की मददगार रहते हैं, और जब जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो वो और ज़्यादा मदद लोगों की करेंगे। अच्छा, मदद करते हैं लोगों की। जी जी बिल्कुल मदद करते हैं, गरीबों की बच्चियों की शादी भी कराते हैं हम। हाजी चांद बाबू। हाँ हाजी चांद बाबू गरीब बच्चियों की शादी भी कराते हैं, और बहुत लोगों के मददगार साबित हुए हैं। और भी लोग मौजूद हैं। दादा क्या लगता है, चुनाव आ गए और हाजी चांद बाबू आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, क्या लग रहा है इस बार? चांद बाबू टिकट लेके आए हैं, एक अच्छे बैनर तले लेके आए हैं, अच्छा, अच्छी पार्टी के साथ आए हैं। अच्छे बैनर तले लेके आए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, अब तक मुस्लिम और बीसी समाज और उसमें सम्मिलित एससी समाज, इन दोनों के साथ जो है ख़ास तौर से जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने आँख मिचौली का खेल खेला है। उनके विकास की तरफ, उनका समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। रही बात चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, जो नया उभरता चेहरा है, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार में ही मुस्लिम समाज का साथ लेकर के, मुस्लिम समस्याओं को उठा करके, और सांसद नगीना सीट से सांसद बने हैं, और सबके हक की बात करते हैं। नॉट ओनली एससी बट मुस्लिम, बीसी और शोषित बीसी, और जितनी भी दबी कुचली शोषित बिरादरी हैं मुस्लिम समाज में, उन सब के हक की आवाज़ उठाते हैं। निष्पक्ष और निष्क्रिय और निडर व्यक्ति चंद्रशेखर का नाम है। उस शख्स के लिए आवाम में पकड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें कि मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से पकड़ बना रहा है। जी, तो जो बीसी समाज को टिकट मिला है, जो बीसी समाज को टिकट मिला है आजाद समाज, उसके बारे में क्या माहौल लग रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है कि बीसी को टिकट। माय डियर, मैं आपके चैनल से सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही ये कहूँगा कि आज तक बीसी समाज को, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक मिनट सुन, चाहे ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे मैं बीजेपी की जो सत्ताधारी हैं उनके सहित, और कांग्रेस भी, इन्होंने बीसी समाज को इस विधानसभा पर नज़रअंदाज करते चले गए हैं, जिसमें कि आज तक किसी बीसी समाज को टिकट नहीं दिया है, एक जाति विशेष के अलावा। और जाति विशेष अपने मनमर्जी का काम करती रही है, अपने ही लोगों को जो है विकास के कार्य दिए गए हैं, उनका विकास हुआ है। बाकी लोग जो है अपना हक सिर्फ और हक लेने के लिए ही वंचित रह गए, उनको कोई न न्याय मिला है, और ना ही उनका कोई हक मिला है, और ना ही उनको किसी विकास के रास्ते पर कोई रोज़गार मुहैया कराया गया है। और पढ़े लिखे युवा के तरफ जाएं तो बिल्कुल बेरोजगारी का दर जो है सिर्फ इसी सोच पर बढ़ गई है। तो बीसी समाज को जो मौका मिला, फोन कर रहा है फैजान बोल, जो बीसी समाज को मौका मिला है, बीसी समाज में क्या लहर है, क्या खुशी की लहर है इस बार? बीसी समाज में लहर यही है कि इस बार बीसी को टिकट दे करके बीसी का मान सम्मान बढ़ाया गया है, और वो काम किया है आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। समाजवादी और बसपा वो भी बड़े दम ठोकते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम हैं। देखिए, हमें वोट देने का काम जो है किया है, अब तक बड़े ठोक में वोट दिया है और फ्री में वोट दिया है, चाहे सपा को दिया हो या बीएसपी को दिया हो, बट अब तो कुछ लोग बीजेपी को भी देने लगे हैं। और सवाल ये उठता है कि जितना ठोक में वोट दिया है और बिल्कुल फ्री में वोट दिया है, उस वोट के बदले उस समाज को कुछ मिला नहीं है, उसका हक नहीं मिल पाया। बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा मुझे, बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा मुझे, जब बुझ गए चिराग तो जलना पड़ा मुझे। ऐसा आज का दौर है, दौर बदलता जा रहा है। कब तक हम शोषण सहन करेंगे, कब तक हम इस चीज़ को देखते रहेंगे? हमारे भाइयों की बेइज्जती होती है, बेहुरमती होती है, यहाँ तक कि कोई इमाम भी बाकी नहीं बचा है बेइज्जती होने से।
कोई मुस्लिम चेहरा बना हुआ है, उसको हर वक्त खतरा बना हुआ है। कोई कुरान शरीफ तक की बेहुरमती हुई है, मस्जिदों की बेहुरमती हुई है, मदरसों की बेहुरमती हो रही है, मस्जिदों को जो है तमाम तोड़ा फोड़ हो रहा है। क्या मस्जिद और मदरसे और इमाम यही सबसे ज़्यादा जो है जो जुल्म सितम कर रहे हैं? जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनकी तरफ नज़र नहीं है, उनको शरण मिल रहा है, उनको आरक्षण मिल रहा है, उनकी तरफ से जैक लग रहा है, उनको सपोर्ट मिल रही है बैक से। उस चीज़ को कौन देख रहा है? सरकार भी इस चीज़ पर नज़र रखे। हम तो यही कोई माननीय होगी जी से। इनसे जानते हैं, समझते हैं। हो गया भाई साहब, क्या नाम है दादा? मेरा नाम सालिम है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? चांद बाबू जीतेंगे। क्यों जीतेंगे चांद बाबू? बाबू ने काम बहुत बढ़िया करे हैं। क्या काम किए? गरीब आदमियों की लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीब आदमियों के ख़त्म हो जाए उसमें पैसे भी देते हैं, जैसा मतलब कोई तकलीफ है या खुद है उसमें पैसे भी देते हैं। फिर दूसरी बात उसमें गरीब आदमियों के मतलब दफन में भी जाते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है वो। हाँ, इसलिए चांद बाबू के दिल जान से हम चांद बाबू को लड़ाएंगे और चांद बाबू को वोट ही देंगे। हाँ अच्छा। भाई साहब, क्या नाम है? नजाकत हुसैन। क्या लगता है इस बार का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली है कुंदरकी की जनता? जो समाज के काम में आने वाला है वही विधायक चुना जाएगा, समाज के काम। समाज के। और जो समाज के अंदर कभी जाता नहीं उसे क्या वोट मिलेगा? तो आजाद समाज पार्टी से आज ही इस चांद समय तो हाजी चांद बाबू गांव-गांव और हर प्रोग्राम में हर इंसान के पास जा रहे हैं, उन्हीं का जोर है। का जो लास्ट में देखा जाएगा क्या है। तो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हम हाजी चांद बाबू और तमाम चंद्रशेखर आज़ाद से खुश होकर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। खास इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को